So we will just talk about the networking, advantages of networking, evolution and some full forms of networking, right? So networking क्या होता है? networking basically कोई भी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके जो हम नेटवर्क बनाते हैं उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में. और बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स है और अदर डिवाइसेस है ताकि हम कोई भी डाटा को जो है वो शेयर कर सकें और रिसोर्सेज जो हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करके शेयर कर सकें. ठीक है. एडवांटेजेस क्या होती हैं? 5 एडवांटेजेस इसमें लिखी हुई हैं. एक तो है डाटा को शेयर कर लेते हैं, रिसोर्स शेयर हो जाता है. अच्छा, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. नेचुरल सी बात है, जब नेटवर्क अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन जो है वो हमारी इम्प्रूव्ड हो जाएगी, जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, स्टोरेज ऑफ डाटा मिल जाएगा. ठीक है. रिलायबल है. रिलायबल का मतलब क्या होता है कि एक काइंड ऑफ श्योरिटी मिल जाती है कि डाटा का मिसयूज़ नहीं होगा कहीं भी. ठीक है, नेटवर्क जनरेट करने से. फिर इंटरस्पेस इवोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले अर्पानेट आया था. इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है कि अर्पानेट क्या होता है. अर्पानेट बेसिकली क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. नेट से नेटवर्क हो गया, ए से एडवांस्ड, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट और ए से एजेंसी नेटवर्क. और ये फर्स्ट नेटवर्क है जो 1969 में आया था. बेसिकली इसे हम क्यों यूज़ करते थे, ताकि जैसे कुछ भी रिसर्च करनी है उसके लिए यूज़ हो जाता था, और जैसे कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस है या सोशलाइजेशन के लिए ये यूज़ होता था. फिर आता है एनएसएफ नेट. नेट से नेटवर्क हो गया, एन से नेशनल, एस से साइंस और एफ से फेडरेशन. सो नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क बोलते हैं इसे. ये मिड ऑफ 80s में आया था. ये एकेडमिक रिसर्च के लिए यूज़ करने के लिए बेसिकली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, लेकिन इसको जो प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं होता था. तो फिर ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि एकेडमिक रिसर्च के लिए क्या यूज़ होता था, नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क. और ये किसके लिए नहीं होता था, ये नहीं होता था तो हमारा बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं होता था. और लेटर क्या हुआ, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, एनएसएफ नेट और ARPANET को, ताकि ये दोनों एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो सके और ब्रॉडली यूज़ हो सके. फिर हमें पता ही है इंटरनेट क्या होता है. इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट मेक्स द इंटरनेट. ठीक है. मतलब बहुत सारे नेटवर्क का आपस में वर्ल्ड वाइडली कनेक्ट करना और उनका आपस में रिसोर्स का या फिर डेटा का शेयर होना क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है. ये 1990s में आया था. फिर आता है हमारा इंटरस्पेस, फोर्थ वन. इंटरस्पेस इज द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स इन अ क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, जो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है. किसके साथ कम्युनिकेट करता है, सेंडिंग रिसीविंग डाटा. किसके साथ करता है कम्युनिकेट, जो भी यूजर्स हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है. बेसिकली इसके अंदर हमें, जैसे हम जो भी 3D एनवायरनमेंट हम यूज़ करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा इंटरस्पेस इज बेसिकली क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट है. अगर जहाँ क्लाइंट सर्वर की बात हो, जहाँ सेंडिंग रिसीविंग की बात हो, जहाँ पे 3D एनवायरनमेंट की बात हो, वहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इंटरस्पेस आएगा. अब कुछ फुल फॉर्म्स हैं. फुल फॉर्म क्या है, आईएसपी बेसिकली क्या होता है, इंटरस्पेस प्रोवाइडर. क्या होता है इंटरस्पेस प्रोवाइडर, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पीओपी होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, एनएपीएस क्या होता है हमारा नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स होते हैं. ठीक है जी.